आज हम बहुत पवित्र तिथि के छाया में श्री यमुना विराजन कर रहे हैं। आज श्रीमद् भागवत की जन्मतिथि है। जिस भागवत को भगवान का वांग्मय स्वरूप माना जाता है, जो दीर्घ नौका के समान है और कृष्णा भिन्न। भगवान श्रीमद् भागवत के रूप में कलिकाल में विराजमान हो गए और इसमें अपनी प्रिया को पहले चढ़ा के, राधा रानी को पहले चढ़ा करके, राधा रानी का प्रादुर्भाव था। पहले सीता जी चढ़ी, श्री राम जी चढ़े, तो भक्ति भवानी पहले भागवत में विराजी और फिर भगवान श्री कृष्ण विराजे। अब इसमें तारतम्य नहीं है, लेकिन तो ये दीर्घ नौका है भागवत। तो भागवत को भगवान की महिमा कहा जा सकता है और भगवान के भक्तों की भी महिमा कहा जा सकता है। व्याकरण के विद्वान भागवत पुराण की व्याख्या दोनों प्रकार से करते हैं। तो भागवता नाम पुराणम भी है। आज एक अन्य भागवत का भी प्राकट्य दिवस है। पंद्रहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भगवान श्री चंद्र जी आज की तिथि में, अगर एग्जैक्ट डेट जानना चाहते तो 1551 और 1494 ख्रिस्ताब्द में भादो सुदी नवमी को आचार्य श्री गुरु नानक देव जी और माता के कोष उत्पन्न हुए और इनकी सूचना देवे गुरु नानक देव जी की बहन नानकी जी ने गुरु नानक देव जी को दी थी। उस प्रमाण से पता चलता है कि जब ये आचार्य श्री प्रकट हुए थे तो उसमें पूरा गर्भगृह प्रकाश से आप साखियों के अनुसार प्रकट होते ही अन्य बालक रोते हैं, ये हंसते हुए। इनके शरीर में मलिनता नहीं थी, उत्पन्न होते ही इनके शरीर में भस्म। इनके कान में कुंडल भी विराज रहा था और सिर पे छोटी छोटी बबरान। तो नानक देव जी ने बताया और ये तो शिवा, शिव ही प्रकट, शिव स्वरूप श्री चंद्र जी कहा जाता है। तो उस समय पंडित हरदयाल जी थे और उन्होंने नक्षत्रों की गणना करके कहा ये तो बड़ा यशस्वी बालक है, जगत के कल्याण के निमित्त स्वेच्छा से पधारा है। पधारे
अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करके न केवल यतियों के अपितु गृहस्थों के लिए, केवल हिंदुओं के लिए नहीं, अन्य भी धर्मावलंबियों के लिए कल्याण का मार्ग उपदेश करेंगे। ऐसे भगवान के ये इसलिए मैं बता रहा हूं सारी चीजें कि मात्रा शास्त्र एक अति गुरु गंभीर ग्रंथ है, अति गुरु गंभीर। उसका प्राकट्य कहां से हुआ है, उनकी महिमा प्रकट करते हुए मात्रा शास्त्र की महिमा का यज्ञ किया। तो अन्य बालकों से भिन्न रहे। 5 वर्ष की अवस्था में भी बच्चों से खेल कूद करके ध्यान में मत रहते रहे। हमने अन्य संतों के बारे में सुना। एक बार जंगल में ये एक शेर की नाद के पास, मान के पास जाके बैठ गए, समाधि लग जाने के अनंतर देह भान नहीं रहता है। जिनको अनुभव है वो बताएंगे। तो वो अपने स्वरूप में विराज रहे थे और अब जब शेर की मान के पास बैठे हैं तो शेर भी आके बैठ गया। उनके चेहरे पे पारिक सांप नाग काला बड़े फड़ वाला उनके सिर पे छाया करके बैठ गया। चमत्कार। छोटे छोटे मृग के बालक आए बाबा के पास, फिर वही शेर बैठा तो उसके संग भी खेलने लगे। अब शेर को देख के घर में खबर मिली कि भाई ये तो कहीं मारा न जाए। तो राय गुल्लर अपनी फौज के साथ, माता आई, पिता आए, सब आए, दौड़े दौड़े आए, लेकिन उनको देख के शेर मान में चला गया। और फिर थोड़े बाबा अरे मैं तो घर आ रहा था, आप लोग क्यों आए? सबको लगा कि ये कोई अद्भुत है। और ये उस समय ही अत्यंत जागृत महापुरुष थे, ज्योति प्रकट। बच्चों को भी जब जैसे प्रहलाद जी सत्संग सुनाया करते थे, वैसे ही सत्कर्म का, सत्संग का, सदाचरण का पाठ किया करते थे। परमात्मा एक ही उपदेश देते हरि का। तो एक बार बड़े प्रसिद्ध विद्वान थे उस गांव के, मौलवी नूरुद्दीन साहब, वो आए और उन्होंने कुछ प्रश्न किए और उनका बड़ा दिव्य समाधान कुछ आचार्य श्री ने दिया। जो तुम्हारा हमारा हरि है वही तुम्हारा रहीम है। तो रहीम है तो फिर वो दंड को देता है? नहीं, ये दंड नहीं देता है, ये कृपा है। और इस तरह से व्याख्या की कि मौलवी साहब भी उनके मुरीद हो गए और उसके कारण आसपास के मुसलमान भी उनका बड़ा आदर करने लग गए। वहां से पक्कों के उनका ननिहाल था, 3 वर्ष रहे। पंडित विश्वदास ने आकर के उनसे चर्चा की। कुछ 2-4 घटना इसलिए बता रहा हूं कि उनके महिमा, उनकी महिमा कितनी अद्भुत बालक पद में ही। तो विश्वदास जी आकर के जब अवतारों के विषय में और भगवान के नाना रूपों के बारे में चर्चा करते हैं तो बड़ा प्रसिद्ध उपनिषद का उदाहरण देके महाराज जी ने व्याख्या की कि आभूषण नाना होने पर भी स्वर्ण एक है। उपनिषद में मृदिका इत्येव सत्यम, स्वर्ण इत्येव सत्यम, कंकण इत्यादि तो उसी के विकार। पर विश्वदास जी ने कहा कि तो खुद ही है उनके, लेकिन इतना होने पर भी विद्यार्थी के लिए आदेश है यज्ञ हो। तो माता से आज्ञा लेके, यद्यपि माता के बहुत प्रिय थे, लेकिन तो भी विद्याध्ययन के लिए जब तक गुरु प्रसक्ति न की जाए, गुरु एवं अधिगच्छेद, ऐसा
आदेश है, इसलिए माता का आदेश लेके विद्या पढ़ने के लिए गए। उस समय काशी और कश्मीर ये दो स्थल विद्या के केंद्र माने। श्रीहर्ष के समय में तो ये सरस्वती पीठ मानी जाती रही और श्रीहर्ष मिश्र के ग्रंथ की परीक्षा शारदा माता ने की है, वहां इसकी चर्चा आती है और विद्वान वहां जाते रहे। राजद्वारे भगत द्वारे गच्छन्ति विसरन्ति इत्यादि जो है वो पंडितों का ही है, उसकी व्याख्या पर नहीं करना चाहिए। तो बड़े बड़े विद्वान आया जाया करते थे, राजा लोग उनका सम्मान करते थे। तो वहां पर वहां की पंडित सभा के अध्यक्ष थे पंडित पुरुषोत्तम कौल। पुरुषोत्तम कौल के पास जाके महाराज जी ने विधिवत शास्त्रों का अध्ययन किया। अद्भुत महिमा होती की थी जो बड़े उसमें पंडित कौर जी में बड़े प्रसन्न होते हुए एक घटना आती हुई, जो विद्यार्थी तो आपस में दीक्षा पेश करते थे, जो पंडित जी को कौन सकती है। एक काशी के बहुत बड़े पंडित दिवाकर त्रिपाठी जी आए। दिवाकर त्रिपाठी शास्त्रार्थ के पंडित पहले जैसे राजा दिग्विजय करते थे वैसे पंडित लोग भी दिग्विजय करते थे। सब ग्रंथों पे गाड़ी में लेकर के चलते बड़ी कथाएं की आती है और जो विद्वान होता है उसके अनुसार शास्त्रार्थ करते थे और अगर पराजित हो गए पराया इस तरह शास्त्रार्थ कम होते थे तो वो अपनी हार स्वीकार करते थे, अन्यथा उस पंडित से प्रमाण पत्र लेते थे, हाँ हम इससे हारे और ये दिग्विजयी बने। तो पंडित दिवाकर त्रिपाठी जी आए, बहुत बड़े प्रसिद्ध शास्त्रार्थी। अब कश्मीर की प्रतिष्ठा की बात हो गई। श्री पुरुषोत्तम कौर जी विद्वत परिषद के अध्यक्ष थे। उन्हीं के बड़े चिंता में पड़े, ये शास्त्र तो मुझे आते हैं, बारीकियां भी आती है, लेकिन ये काशी का पंडित है, शास्त्रार्थ केवल विद्या से नहीं, उसका कौशल होता है, उसकी एक ट्रेनिंग है। श्रीहर्ष मिश्र ने उसकी बड़ी बढ़िया व्याख्या की है, है। तो इसमें शास्त्रार्थ में एक पक्षी, एक सिद्धांती होता है, एक प्रतिपक्षी होता है और उनके पक्ष और विपक्ष के निर्णय के लिए एक मध्यस्थ पंडित होता है। पहले पक्षी अपना पक्ष स्थापित करता है, प्रतिपक्ष की समस्या के शंकाओं का समाधान करता है, तो प्रतिपक्षी फिर उनके जितनी समाधान है उनका निर्वहन करता है और अपने पक्ष की स्थापना करता है और अपने पक्ष के लिए प्रमाण प्रस्तुत करता है। तब पुनः पक्षी का सिद्धांति का नंबर आता है, वो प्रतिपक्षी के दिए हुए प्रमाणों का खंडन करता है और अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करता है और पुनः युक्तियां देता है। तो एक इस तरह के, जब उसको एक कोटि कहते हैं, इस तरह की बड़ी बड़ी कोटियां होती नहीं है। हमारे काशी में तो कई कई दिन तक हुई है तो उस समय कई कोटियां चलती थी। उस पंडित सभा के पंडित कमलाकांत जी व्याकरण उसमें थे, वो निर्णायक बने थे और उनके साथ में चतुर्वेदी भी थे साथ में। तो इस शास्त्रार्थ हुआ। तो अभी ऐसा सुना है हमने परंपरा से कि अभी दर्शन शास्त्र का अध्ययन आचार्य जी ने उस तरह से नहीं किया था।
वैसे तो व्याकरण इत्यादि पढ़ो दर्शन आता ही है, लेकिन विरक्त दर्शन शास्त्र का अध्ययन नहीं किया था। और उस पंडित को ये मालूम था त्रिपाठी कि ये इनकी कमी है, और विद्वान तो यहाँ जैसे वॉलीबॉल खेल में देख लेते कौन सा गड्ढा है वहीं पर किया जाता है। जब उन्होंने दर्शन के विषय में कुछ शास्त्रार्थ करना शुरू किया तो पंडित जी घबराए, कौन जी ये तो बड़ा कठिन, लेकिन आचार्य श्री भगवान ने उनको उसका भी समाधान कर दिया शंकाओं का, और फिर उनको मौत कर दिया। इतना बड़ा पंडित एक बालक से हार गया, डूब मरने की जैसी बात हो गई, बड़े श्रेष्ठ रात हो गए। परंपरा बताती है कि पंडित जी को रात में शुरुआत में बताया तो मेरी शक को रात में स्वप्न में गए, उससे साक्षात कर रहे, प्रत्यक्ष देखा तो भी विश्वास नहीं हुआ। तब दूसरे दिन फिर साक्षात्कार किया तो परिणाम अवश्य स्वरूप से कर देते, कौन करेगा। तब पंडित जी को बोध हुआ, और तब पूरे पहले दिन के स्वप्न का तात्पर्य उनको पता चला। महाराज के पैर चरण स्पर्श करने के लिए आए तो महाराज वहां जो के चले गए और थोड़ी लीन हो गए। फिर बेचारे कई दिन तक अन्न जल छोड़ के वहीं बैठे, जब तक महाराज जी दर्शन नहीं देंगे मैं अन्न जल नहीं ग्रहण करूंगा। फिर महाराज ने अनुग्रह किया। बहुत इस तरह की घटनाएं हैं। हमारे परंपरा के थे भक्तगिरी जी जो बोध गया मठ के महंत थे, और 360 करती है उनके साथ, उनको माता हिंगलाज के दर्शन अपने धूना में कराए, जहाँ की इत्यादि राजाओं का किया है। चंबा के राजा को भी प्रसाद दिया है। चरपटनाथ जैसे जो ये तांत्रिक योगी थे, उनके लिए अपना पठानकोट आश्रम के बाद 2 जगह है प्रमाण रूप में। तो बारठ में महाराज विराजते थे, तो बारठ में उन्होंने एक आम दिया और 3 जने थे, कैसे हो, तो कहा कर दे कुछ इंतजाम। तो उन्होंने रस को निकाल के और छिड़क दिया, तो वहां पर छोड़ गए। तो वहीं के पास में मामून है, अपने आश्रम से थोड़ी दूर, वहां महाराज ने सूखे पीपल को हरा किया। लड़कियों ने कुछ आक्षेप किया जब जल मांगने पे, तो वहीं उन्होंने सोने से चिमटा उठा के वहीं पर जल प्रकट किया। अब तक ये चीजें वहां मौजूद है, हम लोग वहां जाते प्रणाम करते। इस प्रकार की सिद्धियों के वो सामर्थ्य वाले थे, हिंदुओं के रक्षक के रूप में रहे और मुसलमानों के भी संरक्षक का भी कल्याण किया है। ऐसे आचार्य जी अंतिम समय तक 16 वर्ष की अवस्था में रहे, जम्मा को पार करके उधर चले गए अरण्य में। अब बहुतों को मिले, भामाशाह को मिले हैं, रामदास जी को उन्होंने उपदेश दिया है, बहुत ही घटनाएं है, समय बहुत मिले। उनकी मात्रा शास्त्र है। अब उसके विषय में तो ऐसी मात्रा ले पहरे कोई, आवागमन मिटावे सोए। उनका मात्रा शास्त्र अद्भुत अद्भुत ग्रंथ है। उसमें योग भी है, उसमें दर्शन भी है, उसमें उपासना भी है, सभी चीजों का समावेश उसमें दृष्ट होता है। और ये आचार्य जी की विद्वता, महिमा और तपस्वी होने का प्रमाण है। आज ऐसे महापुरुषों की प्राकट्य में जो हमारे पूर्वज हैं, हमारे एक संप्रदाय के कई लोग कहते प्रारंभ नहीं किया है, प्रारंभ तो संतानियों से है कि उसके आचार्य हुए हैं, व्यवस्थित किया है। हम पूरी चरणों में प्रणाम करते हैं और आप सबको उनके चरण की बधाई देते हैं। जय श्री कृष्ण।